एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब क्लास। आई एम मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। रिसेंटली हमने WSUS सर्विस के बारे में डिस्कस किया था। 3 से 4 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक पे। थ्योरेटिकल, प्रैक्टिकल, कॉन्सेप्ट, इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस, ये सभी ऑलरेडी आपके टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो चुकी हैं। सो इफ यू वांट टू लर्न अबाउट WSUS फॉर पैचिंग पर्पज, तो डेफिनेटली ये 3 से 4 वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होंगी। As we discussed before कि I'm going to help you to understand about SCCM environment, क्या होता है SCCM, किस तरीके से इसको हम पैचिंग के लिए या एंड यूजर के सपोर्ट्स के लिए या एंड पॉइंट कॉन्फ़िगर करते हैं टू मैनेज द इंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी आप ऑन प्रोमाइसेस पे स्टैब्लिश कर रखे हैं। आज की इस वीडियो में हम आपकी हेल्प करने वाले हैं टू अंडरस्टैंड अबाउट व्हाट इज SCCM। जीरो से स्टार्ट करेंगे और एक्सपर्ट लेवल तक की एक्टिविटी के बारे में बात करेंगे ताकि आप अपने करंट डोमेन में SCCM के प्रोफाइल, SCCM का डोमेन अटैच कर सके, राइट। सो ऐसा कुछ हम अपना प्लेलिस्ट इस्टेब्लिश करते हैं SCCM का, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होगी और डेफिनेटली यू नो दैट द इम्पोर्टेंस ऑफ SCCM। आज के डेट में भी यू नो दैट मल्टीपल ऑटोमेशन सर्विस होने के बावजूद भी, मल्टीपल क्लाउड प्रोवाइडर होने के बाद भी SCCM की रिक्वायरमेंट लगभग हर एक ऑर्गेनाइजेशन को होती है, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करने वाले हैं। जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तो आई डोंट थिंक कि आपको कोई इशू इसमें आएगा समझने में। मूव करते हैं अपने व्हाइट बोर्ड पे, बट उसके पहले अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं या पहली बार चैनल पे विजिट किए हैं तो टीच मी क्लाउड के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि टीच मी क्लाउड एक सिंगल टेक्निकल ट्रेनिंग बेस्ड यूट्यूब चैनल है जो आपको 100% लाइव प्रैक्टिकल बेस्ड वीडियो प्रोवाइड करता है बिना किसी स्टेप को स्किप किए हुए। आ जाते हैं हम अपने व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड की स्क्रीन पे। कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं SCCM, जिसको हम बोलते हैं सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, सिस्टम सेंटर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर। अगर हम इसकी बात करें ना तो इसको हम बोलते हैं सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम सेंटर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर। ठीक है, ये तो हो गया इसका फुल फॉर्म। लोग कहते हैं ना सिस्टम सेंटर, डू यू हैव आइडिया अबाउट सिस्टम सेंटर, क्या आपको सिस्टम सेंटर आता है कि नहीं आता है। इंटरव्यू में कई बार पूछा जाता है कि सिस्टम सेंटर की नॉलेज है आपने टास्क परफॉर्म किया या नहीं। तो ये इसी SCCM की बात होती है। सिस्टम सेंटर को SCCM को ही हम शॉर्ट फॉर्मेट में सिस्टम सेंटर बोलते हैं। अब पहले मैं आपको एक एजेंडा बताता हूं, एक डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं कि ये सिस्टम सेंटर को सेटअप कैसे किया जाता है, क्या क्या प्रीरिक्विजिट होती है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि इस सिस्टम सेंटर यानी SCCM सर्वर को इन्वायरमेंट करने के बाद आपको कौन कौन सी सर्विस मिलेगी, कौन कौन सी एक्टिविटी आप SCCM सर्वर के थ्रू या सिस्टम सेंटर सर्वर के थ्रू परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, डायग्राम के थ्रू समझना थोड़ा सा आसान है। इसके लिए आपके पास AD की अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने ADDS एक सर्वर इस्टेब्लिश कर रखा है। दिस इज आवर डोमेन कंट्रोलर। ठीक है, पेरेंट डोमेन कंट्रोलर किसी भी नाम से आपने बना लिया है। लाइक हमने अपने सिस्टम को class.com के नाम से क्रिएट कर दिया। दूसरा एक हार्डवेयर, हाई कॉन्फ़िगरेशन का हार्डवेयर लगाएंगे, विच इज मस्ट बी अ पार्ट ऑफ और यू कैन से दैट मेंबर ऑफ किसका, class.com का ये मेंबर होना चाहिए। मींस आपके पास जो दूसरा मशीन रहेगा, मान लीजिए आपने प्लान किया कि सिस्टम सेंटर का इंफ्रास्ट्रक्चर यू वांटेड टू इंस्टॉल ऑन सर्वर 2016, तो दूसरा भी आप क्या रखेंगे, सर्वर 2016। हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन जितना बेटर रखेंगे उतना अच्छे से आप इंप्लीमेंट कर पाएंगे, उतनी स्मूथ तरीके से आप सर्विसेज को इंप्लीमेंट कर पाएंगे। आप अपने डोमेन कंट्रोलर के लिए 8 गिग की रैम, ठीक है, 8 गिग ऑफ रैम एंड अप टू 100 गिग ऑफ HDD SSD है तो बहुत ही बेटर है। ठीक है, और लगभग एटलीस्ट 4 कोर का प्रोसेसर आपके पास होना चाहिए। जिस मशीन पे आपने प्लान किया है सिस्टम सेंटर इंस्टैब्लिश करने के लिए, इसके कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो एटलीस्ट 16 गिग ऑफ रैम अप टू 250 गिग ऑफ SSD। ठीक है, हाई कॉन्फ़िगरेशन की रिक्वायरमेंट होगी और एटलीस्ट कम से कम आपके पास 4 कोर का प्रोसेसर होना चाहिए। अगर ये कॉन्फ़िगरेशन है तो वी आर एबल टू इंप्लीमेंट आवर सर्विसेज
and we are able to utilize the services, implement entire resources, entire features जो भी सिस्टम सेंटर प्रोवाइड करता है वो हम आसानी से इंप्लीमेंट कर पाएंगे। ठीक है, इस डोमेन को आप जोड़ेंगे अपने इस मशीन से। इट वर्क जस्ट लाइक अ क्लाइंट, जैसे आप विंडोज 10 को ज्वाइन करा देते हैं उसी तरीके से सेकंड जो सर्वर जिस पे प्लान किया है आपने SCCM सर्विस को इंस्टॉल करने के लिए, उसको इसका मेंबर बना देंगे। और ये जो SCCM है इसके मल्टीपल वर्जन्स आते हैं। SCCM में 10 आएगा, 2010, 13 आएगा, 17 आएगा, वो हम डाउनलोड करके आपको डायरेक्टली दिखाएंगे। इसका एक टूल होगा, सॉफ्टवेयर होगा जो हमें डाउनलोड करना पड़ेगा माइक्रोसॉफ्ट की साइट से, आसानी से मिल जाएगा, नॉट एन इशू। वो सारा पार्ट हम प्रैक्टिकल में कवर करेंगे। अब आपने क्या करना है, वी जस्ट नीड टू डाउनलोड। अगला जो स्टेप जाएगा, ये इंफ्रास्ट्रक्चर आपका रेडी हो गया। अब आप क्या करेंगे, डाउनलोड सिस्टम सेंटर। ठीक है, अभी हम क्या करने वाले हैं, डाउनलोड सिस्टम सेंटर टूल। ठीक है, ये जो सॉफ्टवेयर है इसको हम डाउनलोड करेंगे। यस, इट्स अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर जो सर्वर के ऊपर आप इंस्टॉल करेंगे। एंड इंस्टॉल करने के बाद ये तो बात हो गई कॉन्फ़िगरेशन की, प्रैक्टिकली हम सारा कुछ देखेंगे, प्रीरिक्विजिट हो गया अपने पास। अब बात करते हैं कि सिस्टम सेंटर से यानी SCCM सर्वर से आप क्या क्या टास्क परफॉर्म कर पाओगे। ठीक है ना, SCCM के जरिए आप क्या क्या एक्टिविटी परफॉर्म कर पाएंगे। इट इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस, वी शुड नो अबाउट द यूसेज ऑफ आवर SCCM सर्वर। तो यू कैन से दैट द फीचर्स that contained by the system center। कौन कौन से फीचर्स ये कंटेन करके रखता है, वी आर एबल टू मैनेज द रिमोट कंट्रोल। इसके थ्रू आप रिमोटली मैनेज कर सकते हैं। इट विल प्रोवाइड अस ऑप्शन टू मैनेज द रिमोट ऑफ योर क्लाइंट कंप्यूटर। दूसरे पार्ट की बात करें तो इट विल गिव यू द ऑप्शन ऑफ पैच मैनेजमेंट। ठीक है, नंबर 3 की बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम डिप्लॉयमेंट, OS डिप्लॉयमेंट। नेक्स्ट, and with the help of this particular option we are able to perform the software distribution। with the help of SCCM सर्वर या सिस्टम सेंटर के जरिए आप नेटवर्क एक्सेस प्रोटेक्शन, ठीक है, these all are the points we are able to manage। we are able to manage hardware and software inventory। ये तो हो गए इसके फीचर्स की बात जो मीन्स SCCM सिस्टम सेंटर इस्टेब्लिश करने के बाद हम लोग परफॉर्म कर पाएंगे। तो अब देखिए, आई थिंक हमने सारा कुछ कवर कर लिया। क्लाइंट को मैनेज करने के लिए रिमोट मैनेजमेंट, वी आर एबल टू मैनेज द पैचिंग, मीन्स अगर आपको बल्क पैच इंस्टॉल करना है, जैसा कि हमने WSUS सर्वर में चेक किया था, एज इट इज आपका SCCM सर्वर या इतनी सिस्टम सेंटर सर्वर भी यही ऑप्शन प्रोवाइड करता है कि आप मल्टीपल क्लाइंट को एट सेम टाइम पैचिंग प्रोवाइड कर सकें। OS डिप्लॉयमेंट ये एडिशनल आया है, एक जैसे आप WDS की सर्विस, आई होप यू नो अबाउट WDS। पहले RIS था, रिमोट इंस्टॉलेशन सर्विसेज थी, अब ये WDS सर्विस बन गई है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जब आप इंस्टॉल करते हैं क्लाइंट पे या मल्टीपल बल्क में ऑपरेटिंग सिस्टम जब आप इंस्टॉल करने का काम करते हैं ना, सो दैट टाइम इट इज कंसीडर एज ए OSD, मींस ऑपरेटिंग सिस्टम डिप्लॉयमेंट। SCCM सर्वर आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आपके पास बल्क क्लाइंट मशीनें हैं, बल्क कंप्यूटर हैं, ब्लैंक हैं, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें नहीं है। SCCM सर्वर आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा कि हर एक मशीन पे रिमोटली ऑपरेटिंग सिस्टम आप इंस्टॉल कर पाओगे। नेक्स्ट, सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन में एप्लीकेशन इंस्टॉलेशन, VLC मीडिया प्लेयर, गूगल क्रोम या अदर कोई सॉफ्टवेयर आप डिप्लॉय करना चाहते हैं हर एक कंप्यूटर पे बाय यूजिंग द सिंगल क्लिक यू कैन डू दैट। 100 ऑफ मशीन्स आर अवेलेबल एज ए क्लाइंट और सबको गूगल क्रोम इंस्टॉल करना है, सबको VLC मीडिया प्लेयर इंस्टॉल करना है, ऑफिस का पर्सनल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है। यस, सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन कैन हेल्प यू। Network access protection, we are able to control and manage the network activity between the clients। और साथ ही साथ जो हमारे पास एक्सेस होता है जैसे DHCP, DNS या अदर कोई सर्विसेज IPAM वगैरह आपने कॉन्फ़िगर कर रखा है, VPN आपने कॉन्फ़िगर कर रखा है थ्रू सर्वर, वी आर एबल टू कंट्रोल विद द हेल्प ऑफ SCCM सर्वर।
हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इन्वेंट्री, द मीनिंग ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इन्वेंट्री एज पर द नेम सजेस्ट, आप अपने जितने भी क्लाइंट्स मशीनें हैं, जितने भी डिवाइसेस आपने अटैच कर रखा है एज ए क्लाइंट, उन सबकी इन्वेंट्री बना के रख सकते हैं। कौन से कंप्यूटर में क्या हार्डवेयर लगा है, कौन से कंप्यूटर में क्या सॉफ्टवेयर रन कर रहा है, इन सब की इंफॉर्मेशन आपको SCCM के डैशबोर्ड से मिल जाएगी। दिस इज ऑल अबाउट द यूसेज और फीचर्स ऑफ आवर SCCM सर्वर। अपकमिंग क्लास में, आने वाली क्लास में हम आपको हेल्प करने वाले हैं टू अंडरस्टैंड अबाउट हाउ वी कैन इंस्टॉल द SCCM इन सर्वर 2016। उसके बाद फिर हम अपना इन्वेंट्री स्टैब्लिश हो जाएगा एंड वी कैन स्टार्ट आवर प्रैक्टिकल। सो दैट्स इट गाइस, ये इंट्रोडक्शन वीडियो थी अबाउट SCCM। आई होप कि आपको ठीक लगी होगी, अच्छी लगी होगी। सो प्लीज डू सब्सक्राइब योर ऑन टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल। मिलते हैं अगली क्लास में, डिस्कस करते हैं मोर अबाउट द प्रैक्टिकल। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।